हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम थर्ड पार्ट लाए हैं अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। अभी तक हमने 1 मार्क के कुछ क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस वीडियोस में, और आगे जो हम करने वाले हैं इस वीडियो में वो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये 4 यूनिट्स हैं आपकी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये एमसीक्यू टाइप हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे और उनमें से कोई एक सही सिलेक्ट करना है, और ये मेनली फोकस्ड है यूनिट 1 और 2 पर। पहला क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मल्टीमीडिया ऑन वेब पेजेस। कि वेब पेजेस पे जो हम मल्टीमीडिया यूज करते हैं, इमेज, ऑडियो, वीडियो, वो सब, तो उसको यूज करने का इनमें से क्या एडवांटेज नहीं है। मतलब कि 3 एडवांटेजेस होंगे और एक डिसएडवांटेज होगा। तो पहला ऑप्शन है ग्रेटर इमर्शन, सेकंड बेटर ब्रांडिंग, थर्ड लोडिंग टाइम, और फोर्थ इज एनहांस्ड पेज रैंकिंग ऑफ एसईओ। तो एडवांटेज नहीं है, इसका सही आंसर है सी, लोडिंग टाइम। कि मल्टीमीडिया जब हम ऐड करते हैं अपने वेब पेज पे तो वेब पेज लोड होने में टाइम लेता है, लोडिंग टाइम बढ़ जाता है काफी बार। तो ऑब्वियसली वो टाइम बढ़ जाना एक डिसएडवांटेज है, मतलब कि वो कोई अच्छी बात में हम काउंट नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन ए जो था ग्रेटर इमर्शन, ग्रेटर इमर्शन जब हम वेब पे बात करते हैं, इंटरनेट पे बात करते हैं कि तो जो वेबसाइट है वो कितनी इंटरेक्टिव है, वो कितनी कैप्टिवेटिंग है, वो कितना आपको अपने में इन्वॉल्व करके रखे हुए है। और वो कैसे होगा, वो तब जब उसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। कैसे, या तो वीडियो कुछ ऐसी होंगी, या म्यूजिक होगा, कुछ ऐसी चीजें, इमेजेस वगैरह होंगे। फिर उसमें एक टर्म थी एसईओ रैंकिंग के बारे में। तो एसईओ हमने लास्ट वीडियो के एंड में भी इस पे थोड़ा डिस्कशन किया था कि एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ वो प्रोसेस है, वो प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपके जो वेबसाइट है उस पर ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आता है। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आके आपकी वेबसाइट को ओपन करेंगे, देखेंगे। और एसईओ रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। एसईओ रैंकिंग वेबसाइट की पोजीशन है सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पर। कि जैसे आपने गूगल पे कुछ भी टाइप किया तो आपके पास एक पूरा पेज आ जाता है जिसमें आप देखते हो कि वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऐसे बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो आपकी वेबसाइट कौन से पेज पे दिखेगी वो कैसे डिसाइड होती है, एसईओ रैंकिंग के हेल्प से पता चलता है। वेबसाइट की रैंक जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा चांसेस हैं कि वो उतनी ही विजिबल होगी, उतनी ही देखी जाएगी लोगों के द्वारा। इसका मतलब उस पर ज्यादा ट्रैफिक जाएगा, ज्यादा लोग क्लिक करेंगे। Next question is Keshav is building a web page where he needs to play a background sound file continuously without stopping. कि केशव एक वेब पेज बना रहा है जहां पे उसको चाहिए कि एक बैकग्राउंड साउंड फाइल हो, कुछ ऑडियो चलती रहे कंटिन्यूअसली बिना रुके। ही वांट्स टू एंश्योर द साउंड लूप्स फॉरएवर. Which attribute of the command should Keshav set to true in order to loop the sound file continuously? कि जो भी वो कोड लिख रहा होगा केशव, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको ट्रू करना पड़ेगा, इक्वल्स टू ट्रू करके, ताकि वो साउंड फाइल कंटिन्यूअसली लूप में चलती रहे। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, लूप, एसआरसी, अलाइन, ऑटो स्टार्ट। इसका सही आंसर है लूप, ऑप्शन ए, लूप इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं ये सेट कर दूं तो क्या होगा कि वो जो साउंड है वो प्ले होती रहेगी, जैसे ही वो स्टॉप होगी वो फिर से प्ले होना शुरू कर देगी। तो लूप प्रॉपर्टी होती है, एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोल दिया। तो जो लूप होता है उसको अगर मैं सेट कर दूं ट्रू तो वो बार बार प्ले होगी जैसे ही खत्म हो जाएगी कोई भी ऑडियो वीडियो। और बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होती है, फॉल्स होती है, कि सिंगल टाइम एक ही बार वो चलेगी ऑडियो। और इसके आगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An FLC is an Autodesk Flick movie and is a dash series of frames. FLC एक नाम बोला गया है और आइकन्स में देखोगे FLC भी है, FLI भी है। FLC और FLI ये एक्सटेंशंस हैं किसकी, एनिमेटेड मूवीज की। तो वीडियोस होंगी वो मेनली। और ऑटोडेस्क क्या है, ऑटोडेस्क उस कंपनी का नाम है जिन्होंने ये फाइल्स के एक्सटेंशंस बनाए थे शुरू में। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं कि वो फ्रेम्स की सीरीज कैसी होगी। तो इसका सही ऑप्शन है रॉ और अनकम्प्रेस्ड होगी। और इसीलिए ये जो एफएलसी फाइल्स होती हैं, ये इन एक्सटेंशन वाली, इनका जो साइज होगा वो भी ज्यादा बड़ा होगा, हैवी फाइल्स होंगी वो।
यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्रेम्स दिए हुए हैं। अभी उन्होंने बात करी थी सीरीज ऑफ फ्रेम्स की कि वो कैसे होंगे, वो रॉ होंगे और अनकम्प्रेस्ड होंगे। तो फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4 ऐसे बहुत सारे फ्रेम्स हो सकते हैं। और इन्हीं से क्या होता है, आप अलग अलग फ्रेम्स बनाते हो, आपके पास अलग अलग इमेजेस होती हैं जिनमें बहुत सटल चेंजेस है, बहुत ही छोटे छोटे चेंजेस है, आप देखोगे एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे। और जैसे ही ये फ्रेम बहुत ही फास्ट स्पीड पे दिखाए जाते हैं तो क्या लगता है जैसे कुछ एनिमेशन हो रही है, कुछ मूवमेंट हो रही है, उसी की वो बात कर रहे थे। Next question is Akshat wants to export his animated movie in a native QuickTime format. What file extension should he choose? अब अक्षत के सामने सिचुएशन क्या है कि वो एक क्विक टाइम फॉर्मेट में अपनी एनिमेटेड मूवी को एक्सपोर्ट करना चाहता है। एनिमेटेड मूवी मतलब एक वीडियो की बात कर रहे हैं हम। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होनी चाहिए और किस में इस पे फोकस करना, क्विक टाइम फॉर्मेट के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इनमें से सही ऑप्शन है MOV. तो मेरे पास चार ऑप्शंस में से एक सही हो गया। और .mov के अलावा भी मेरे पास दो और एक्सटेंशंस हैं सिमिलर काम के लिए, .moov एंड .qt। क्विक टाइम का शॉर्ट में देख रहे हो, यहाँ पे नोटिस करना बेटा .qt। तो इनमें से कोई भी फाइल एक्सटेंशन है तो इसका मतलब क्या है, ये क्विक टाइम मूवी है। और ये किसने बनाया, स्टार्टिंग किसने करी है, एप्पल ने करी, एप्पल कंपनी। इसके अलावा जो ऑप्शंस में और भी दिए हुए हैं, उन्होंने .fla के बारे में बात करी। तो FLA मतलब फ्लैश, उसका शॉर्ट फॉर्म है। SWF मतलब शॉक वेव फ्लैश। और GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो ये सारा कुछ किससे रिलेटेड है, ये 2D एनिमेशन से रिलेटेड है। तो मैक्रोमीडिया फ्लैश फाइल्स, शॉक वेव फ्लैश फाइल्स और ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल्स। तो ये हमारी 2D एनिमेशन से रिलेटेड है। 2D एनिमेशन और 3D एनिमेशन में फर्क ये होता है कि एक डायमेंशन नहीं है, मतलब वो आपको उभरा हुआ नहीं दिखेगा, उसमें डेप्थ या हाइट नहीं दिखेगी, आपको लेंथ दिखेगी, विड्थ दिखेगी, लेकिन आपको उसमें ना तो कोई गहराई दिखनी है और ना ही वो उभरा हुआ दिखेगा। और 2D और 3D यहाँ पे हम दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। Next question is Abha is writing a blog and wants to include a video into her blog page, but she doesn't want to write any code for embedding the same. कि आभा एक ब्लॉग लिखना चाहती है, ब्लॉग मतलब एक वेबसाइट बना रही है, उसमें अपना एक कुछ वीडियो डालना चाहती है उस ब्लॉग पेज पे। ब्लॉग पेज मतलब वेब पेज पे। बट वो चाहती है कि इसके लिए मुझे कोई कोड ना लिखना पड़े, उसको एम्बेड करने के लिए। एम्बेड करना मतलब किसी चीज में सराउंडिंग में उसको सेट कर देना है। तो आसपास जो वेब पेज पे कंटेंट है उसी के बीच में उसको एक वीडियो सेट करनी है। तो अब आपसे सजेशन ये पूछा जा रहा है कि उसको कौन सा प्रोग्राम यूज करना चाहिए ताकि बिना राइटिंग एनी कोड, विदाउट राइटिंग एनी कोड, वो वीडियो को एम्बेड कर पाए अपने वेब पेज पे, ब्लॉग पेज पे। तो इसका सही आंसर है बी, वीडियो लाइट बॉक्स। और यहाँ पे आप देखोगे कि किस तरीके से एक वेब पेज है मेरे पास, उसपे ये वीडियोस, ये जो ट्रायंगुलर प्ले के बटन दिखाए हुए हैं मतलब कि ये तीनों वीडियोस हैं। तो एक वेब पेज में कंटेंट लिखा हुआ है, हर चीज है, तो उसमें वीडियो एम्बेडेड मतलब इस तरीके से आपको कुछ दिखाई देगी और आप उसको वीडियो को प्ले कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास तीन और चीजें हैं, क्विक मीडिया कन्वर्टर, ओ एम्बेड, इजी HTML5 वीडियो। HTML5 जो है वो लास्ट और लेटेस्ट वर्जन है HTML का। ओ एम्बेड, इसमें भी एम्बेड वर्ड आ रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो वेब पेज रहेगा, बैकग्राउंड में मुझे कोई कोड नहीं लिखना, बैकग्राउंड में मैं सिर्फ एक URL मतलब एक लिंक दे दूंगी कि मुझे वो लिंक पे जो भी वीडियो है वो मेरे वेब पेज पे इस जगह दिख जाए। तो मुझे उसके लिए कोई कोड नहीं लिखना पड़ रहा, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मेन हमारा जो बहुत ही सिंपल तरीका होता है वो वीडियो लाइट बॉक्स का रहेगा। और क्विक मीडिया कन्वर्टर, ये सारा कुछ, ये जो पांचों हैं, ये जो चारों हैं, इन पे ध्यान रखिएगा कि इन चारों में मैं वीडियो एम्बेडिंग का ही काम कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट है MIDI स्टैंड्स फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। डी ऑप्शन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। और इसमें आप देखोगे MIDI इंटरफेस है एक, तो वो क्या काम कर रहा है, एक तरफ तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आप देखोगे ये पियानो और ये सब चीजें रखी हुई है, और दूसरे एंड पे राइट साइड पे क्या है, कंप्यूटर रखा हुआ है। मतलब कि कोई भी म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी चीजें आ रही है, जो भी साउंड, एक जो भी म्यूजिक बन रहा है,
अब वो सारी चीजें मैं कैसे करना चाहती हूँ, मैं सारा कुछ उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करवाना चाहती हूँ। डिजिटल फॉर्म में मतलब कंप्यूटर में स्टोर करवाना चाहती हूँ। तो उसका काम कौन करता है, ये MIDI इंटरफेस, जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और डिजिटल मशीन के बीच में एक इंटरफेस है। Next question is, which tag was introduced by Netscape to enable files that required plugins to be viewed within a web page? C ऑप्शन है embed। embed का मतलब इंग्लिश में भी देखोगे तो उसका मतलब होता है कि किसी चीज को सेट करना अपनी उसकी सराउंडिंग्स में। तो यहाँ पे वही टैग पूछा था सर कि उस टैग की हेल्प से मैं अपने वेब पेज के अंदर कुछ भी फाइल्स दिखा सकती हूँ। तो वो फाइल कैसी भी हो सकती है, वो ऑडियो हो सकती है, वो वीडियो हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या किया है, एम्बेड क्या किया, एक वीडियो की हम बात करें, एक वीडियो टाइप है कुछ फाइल का, और उसका सोर्स मैंने बता दिया with.mp4 और विड्थ और हाइट के इतने डायमेंशंस में, इतने स्पेस में मेरे वेब पेज पे मुझे ये वीडियो विजिबल हो। ठीक है, तो आगे जो हम करेंगे, आगे इसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स में से और क्वेश्चंस लेंगे। टिल देन टेक केयर।